हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट सर्कल में, जो हमने निकाली थी। अब हम और तीन टोटल आइडेंटिटीज है हमारी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के लिए। हम दो और हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आया नया ट्रिग्नोमेट्री, तो हम जानते हैं ट्राई प्लस एंगल्स प्लस मेजरमेंट। अब ये आइडेंटिटीज क्या होता है? हमने एक्सप्रेशंस पढ़ा है, इक्वेशंस पढ़ी है, अब आ गया आइडेंटिटीज। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, यहाँ माइनस आ सकता है। ये हमारे पास क्या होंगी? एक्सप्रेशंस। अब इक्वेशन में क्या आएगा? यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वेट आ गया। एक तो कंडीशन हुई, साथ साथ ये लिमिटेड वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए होंगी। दीज आर फॉर लिमिटेड। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि लिमिटेड होगी, ज्यादा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ये लगा लो 1 2, जितना ये वैल्यू होगी उतनी के लिए। अब मान लो कोई आइडेंटिटी है, जैसे हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू लें, ये इससे ए और बी की वैल्यू हमको पता नहीं चलेगी क्या आ सकती है, मगर हम इसमें ए और बी की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लें तो ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, ये पक्का। ठीक है, इसका मतलब फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज LHS एंड RHS ऑफ एन इक्वेशन आर सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज विद यूनिक वैल्यूज, यानी कि इनकी यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, उनके लिए यूनिक वैल्यू आएगी मगर सेटिस्फाई करेगी। LHS इक्वल टू RHS आएगी, इसमें एक्स की वैल्यू निकलेगी, इसमें हमको वैल्यू नहीं पता क्या आएगी, मगर कोई भी ए और बी की हम रैंडम वैल्यू लें तो उसके लिए LHS इक्वल टू RHS आएगी। वो क्या होगी? आइडेंटिटी। इक्वेशन फॉर लिमिटेड, इट इज फॉर सम मोर, यानी कि लिमिट से ज्यादा। इन्फानाइट तो नहीं बोल सकते, मगर लिमिटेड, मगर कुछ ज्यादा के लिए। ये बहुत कम वैल्यू के लिए, ये ज्यादा वैल्यूज के लिए हमारे पास LHS RHS आएगी। इसमें कोई वैल्यू पता नहीं चलेगी मगर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्या होती है? आइडेंटिटी, जिसमें हमको LHS इक्वल टू RHS दिखाना होता है। यानी कि हमेशा अगर ए और बी की वैल्यू इसमें रखें और इसमें रखें, दोनों में वैल्यू क्या आएगी? सेम। LHS में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो हमने एक पढ़ी थी कहां पे? यूनिट सर्कल में अभी निकाली थी उस वीडियो में। यूनिट सर्कल वाली में एक सर्कल लिया था जिसका सेंटर क्या था? ओरिजिन 0 0, रेडियस क्या था? 1। यूनिट सर्कल इज कॉल्ड एज यूनिट सर्कल बिकॉज इट्स रेडियस इज 1 एंड हुज सेंटर इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये उसकी ओरिजिन के क्या होंगे? पॉइंट 0 0, और रेडियस कितना होगा? 1। वो क्या होगा? यूनिट सर्कल। यहां से हमने एक ट्रायंगल बनाया था जहां पे y एक्सिस क्या था? साइन थीटा, और ये क्या था? कोस थीटा। तो क्या आ गई थी पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कंडीशन क्या आएगी इसमें? देखो, जहां साइन 0 ना हो, कोस 0 ना हो, तो ये क्या होंगे? 0 पे भी, और इन्फाइनाइट पे कहीं होती तो 0 भी इंक्लूड होगा, और थीटा पे 90 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं, ये तो इसके यूनिट सर्कल के साथ ही। अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये यूनिट कैसे बना सकते हैं? आइडेंटिटी। सबसे पहले एक यूनिट राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, जिसमें ये थीटा होगा, इनको नेमिंग देंगे ABC, राइट एंगल एट B। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, तो क्या आएगी? ये क्या होगा? थीटा ये है तो बेस, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है? BC का स्क्वायर। बेस कितना है? AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC का स्क्वायर। अब इस सारे को अगर मैं AC से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी होल स्क्वायर, और ऐसे ही ए सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या आ रही है, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है 1। ऐसे ही बी सी बाय ए सी, बी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ऐसे ही ए बी क्या है बेस, तो बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1। पी बाय एच क्या होता है साइन, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो पी बाय एच का होल का स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा के बराबर, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी 1 आ गई जो हमने पहले निकाली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आइडेंटिटी 1 क्या आ गई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, अब नेक्स्ट में लगेगी यही पाइथागोरस थ्योरम, ये भी यही आएगा। उसमें क्या करेंगे बस हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब की बार हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सभी को, तो बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ठीक है, अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है बेस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ गया बेस, ए बी क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया इसका स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी है परपेंडिकुलर। ये होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो अब कंडीशन कैसे आएगी, कोट स्क्वायर थीटा है, कोस क्या होता है सॉरी कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, जहां पे भी साइन 0 होगा वहां पे ये कंडीशन हट जाएगी, तो कोस साइन कहां पे 0 होता है 0 पे, तो इस कंडीशन में 0 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी मगर थीटा 90 हो सकता है, तो लेस देन 0 और सॉरी लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसमें कंडीशन आई 0 और 90 हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बची, अगर एक बार एसी से कर लिया बीसी, अब ए बी से डिवाइड कर दे सारे को, यहाँ पे क्या करना है ए बी से डिवाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 1। अब बी सी क्या है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, उसका उल्टा सीकेंट, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो है ही, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर ए बी क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसमें कंडीशन जब कोस 0 होगा तो वो हट जाएगा, तो ये केस कब आएगा 0 तो इंक्लूड हो जाएगा थीटा पे मगर 90 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज आ गई हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हम सिर्फ एक इस आइडेंटिटी को पता हो तो भी ये दोनों बना सकते हैं, वो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर सिर्फ ये पता है तो एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इस सारे को, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर आ गया, साइन आ गया तो 0 वाली कंडीशन हट जाएगी क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 1 बन गया, कोस अपॉन साइन
कोट स्क्वायर थीटा और 1/sin कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कंडीशन ये आ गई। अब की बार क्या है, ये 0 नहीं होगा और 90 हो सकता है। नेक्स्ट क्या, ये सेकंड कंडीशन। अब की बार इसको अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं, इस सारे को कोस से डिवाइड कर दूं, तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 0 90 पे होता है, 90 वाली कंडीशन हट जाएगी। ये कितना हो गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू कितना आया, 1/cos सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कंडीशन क्या आई हमारे पास, कंडीशन आई 0 हो सकता है थीटा मगर 90 नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों आइडेंटिटी समझ आई। आइडेंटिटीज क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, और तीनों आइडेंटिटीज जो कि देख लो एक बार, लास्ट टाइम लिख देता हूं मैं। फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया है, 3 आइडेंटिटी 1 2 और 3। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें कंडीशन आएगी थीटा 0 हो सकता है और 90 भी हो सकता है और बीच का तो होगा। नेक्स्ट आई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या आई कंडीशन, जब 10 नीचे क्या होता है कोस, कोस नहीं होगा तो 90 नहीं आएगा, 0 हो सकता है थीटा मगर 90 नहीं होगा, तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें कंडीशन 0 वाली हट जाएगी, 90 वाली इंक्लूड हो जाएगी क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। तो ध्यान से देख लो ये, ठीक है।